नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जिस तरह से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसान लगातार दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर में उन्हें रोका गया है, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया था। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कर रहा था। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत जी, जो कि किसान नेता है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। राकेश जी, जिस उद्देश्य के साथ आपने ग्रामीण भारत बंद किया है और आपने कहा एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रामीण भारत बंद, हम क्यों शहरों में जाएं, शहरों में जाके हम क्यों दुकान बंद करें, तो आपका जो ग्रामीण भारत बंद था, जिस उद्देश्य के साथ आपने इस बंद को रखा था, क्या यह उद्देश्य की पूर्ति हुई आज? उद्देश्य की पूर्ति का महत्व के साथ हो जाती है। ये एक विचारधारा है और विचारधारा में लोग सहमत हुए कि उन्हें अपने खेत पे नहीं गए, काम नहीं करा। जो गांव के दुकानदार थे वो भी साथ में आए और बहुत इंडस्ट्रीज में जो वर्कर थे उन्हें भी उसमें हड़ताल रखी। क्योंकि काम तो सरकार को करना है। ठीक, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, जब कृषि कानून लेकर आई थी सरकार, वो लंबा आंदोलन चला, उसके बाद सरकार ने आपकी बात मानी और जो कृषि कानून था उसे वापस लिया। उसके बाद कुछ आपने का आश्वासन दिया था, उस वक्त सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? देखो, आश्वासन तो ये मिला था कि बिजली अमेंडमेंट बिल जो केस है वे और एमएसपी पे भी बात करने की बात उन्होंने करी थी। और मैंने तो यह था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। कर्जे की बात हुई, फसलों के दाम की बात हुई, ये सारी उन्होंने उस टाइम पे दिए थे। लेकिन फिर तो सरकार ने बात ही नहीं करी ना आज तक। एमएसपी जो बड़ी मांग है आपकी, एमएसपी को लेकर कोई आश्वासन दिया था उस वक्त सरकार ने आप लोगों को? देखो, हमारी डिमांड शुरू से है कि एमएसपी गारंटी कानून बने, ये हमारी डिमांड है। लेकिन जब 2 साल पहले बड़ा आंदोलन चला और जब सरकार ने कृषि कानून वापस लिया, उस वक्त भी आप एमएसपी की बात कर रहे थे। सरकार ने कोई आश्वासन दिया था एमएसपी को लेकर उस वक्त? नहीं दिया आश्वासन कोई। क्या आगे बात करेंगे। ठीक, तो उसके बाद लगातार बातचीत चल रही है। ये बातचीत किस तरह की हो रही है? क्योंकि सरकार कह रही है हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखो, 3 साल से सरकार ने कोई बात नहीं करी। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद में कुछ मंत्रियों ने अब जरूर किसानों से बात करी है, लेकिन 30 साल के बीच में कोई बात सरकारों से नहीं हुई। लेकिन अभी भी सरकार तैयार है, वो चाहती है कि बातचीत हो, आंदोलन समाप्त कर दिया जाए। तो आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा। आंदोलन को हमारा यही है कि हम आंदोलन पर परमानेंट हम सड़क पे बैठे रहे। भाई, जो किसानों की डिमांड है उसको पूरा कर दो। लेकिन जिस तरह से खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये कोई ठीक है? ठीक, लेकिन जिस तरह से इस बार दिल्ली जो कूच चलो है वो अभी तक पूरा सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार ने बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम करके रखे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सों को रखा हुआ है और तकरीबन 500 से 600 मीटर तक एक ऐसे वहां पर जाल बिछाया गया है कि आप लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान संगठन ने, अलग अलग किसान संगठन ने कॉल दे दी। किसान इकट्ठे नहीं है, एसकेएम अलग है, जिसने कॉल दी ये संगठन अलग है। एक संगठन और है जो अभी ना एसकेएम के साथ में है और ना इस मूवमेंट के साथ में है, एक तीसरा और है। जब दिल्ली का आंदोलन हुआ तो पंजाब की जत्थेबंदी सब इकट्ठी थी और उस मूवमेंट में पूरे देश का किसान जुटा था। अभी लोग 3 जगह किसान बटा। तो अगर सब किसान इस तरह से संगठन बटे रहेंगे तो फिर एकजुटता कैसे दिखाई देगी? पिछली बार हमने देखा था किसान सब एक साथ थे तो कहीं ना कहीं सरकार को पीछे आना पड़ा। क्या राकेश टिकैत अब पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ में है और क्या जो आप लोग का जो सारे जो दूसरे संगठन है वो भी अब इस आंदोलन में कूद जाएंगे? और जिस तरह से पिछली बार हमने देखा सब इकट्ठे होकर साथ लड़े थे, क्या इस बार इकट्ठे होने में समय लग रहा है? क्या समस्या आ रही है? अभी ये है कि उनसे बातचीत हो, जो एसकेएम है जिसकी आज भारत बंद का आह्वान था,
ने 14 मार्च की दिल्ली की कॉल दी है, वो एसकेएम है, ये एक दूसरा संगठन है। और हम चाहते हैं कि पंजाब के खास करके किसान संगठन इकट्ठे हों, आपस में बातचीत करें। हरियाणा के किसान संगठन जो अभी इस मूवमेंट से दूर हैं, वो इकट्ठा हो। और दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली नजदीक है। लेकिन क्या ये आंदोलन शुरू करने से पहले आप लोग की बातचीत नहीं हुई थी, जो कि इकट्ठे यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ ना, इकट्ठे नहीं दिखाई दे, बातचीत नहीं हुई। इसकी कोई खास वजह? क्या संगठन में आपस में कोई मतभेद है जी? इसकी कोई खास वजह संगठन में आपस में मतभेद है? हाँ, मतभेद है। मतभेद। किस तरह का मतभेद? कोई खास मुद्दे हैं जो हर कोई संगठन के अलग अलग मुद्दे हैं जहां पर? नहीं, मुद्दे तो सबके सेम हैं। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, कुछ लोग इलेक्शन को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं गए, तो इस तरह के मुद्दे रहे हैं। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि संगठन में आपस में मतभेद है। अच्छा, और झूठ कहूं अब मैं, भगाऊं जनता को? हाँ। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से अभी जिन संगठनों का यहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आपकी तरफ से कोई नाराजगी या मतभेद या कोई ऐसे मुद्दे थे जो नहीं माने गए इसलिए आप लोग अभी साथ में नहीं है? राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरा देश का किसान एक है। अगर किसान के अत्याचार होगा तो पूरा देश का किसान एक है। और हम कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की जत्थेबंदी को कहा है कि आप इनसे भी बातचीत करें और इसको फिर इकट्ठा होकर एक बड़ी कॉल दे और उससे लड़ाई लड़ी जाएगी। अकेले अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, सब लोग इकट्ठा हो। भाई, हरियाणा का सोनीपत के किसान को वापसी पंजाब थोड़ा जाने के लिए है। जिस दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सोनीपत से दिल्ली नजदीक है। जैसे पहले आंदोलन किया, क्योंकि हरियाणा बहुत मजबूत संगठन हमारा हरियाणा का है, किसान है, मजबूत है। तो जैसे पंजाब का पिछली बार साथ दिया था, पंजाब से लोग आए तो हरियाणा ने उनको सपोर्ट करा और सोनीपत के लोग सीधे दिल्ली केएमपी पे आ गए। तो आज भी दिल्ली दूर नहीं है, बेशर्ते के आपस में सब किसान संगठन बैठ के बातचीत करें। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे किसान संगठन भी आपकी इस बात को सुनेंगे। मतभेद के कारण क्या है, क्या वो मतभेद है? मुझे लगता है जनता भी समझना चाहेगी, जनता भी जानना चाहेगी। आपस का मतभेद तो कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई नॉन पॉलिटिकल है, कोई इलेक्शन से दूर रहना चाहता है, कोई संगठन इलेक्शन वालों की सपोर्ट करना चाहता है, कोई उनसे रखना चाहता है। तो आपस के इस तरह के मनमुटाव जो हमारी समझ में आए तो ये है, और तो ज्यादा कोई मतभेद नहीं। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन नहीं, ये पॉलिटिकल आंदोलन है, तो क्या ये सच साबित होगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग चले गए चुनाव में। नहीं, चुनाव में जाए, चुनाव में जीता तो कोई नहीं, वो तो अलग है इससे। जो चुनाव लड़े वो भी अभी नहीं आए, लेकिन बातचीत हुई थी कि आगे चुनाव नहीं लड़ोगे उसकी गारंटी दो। तो लोगों ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वे लोग आए हैं अभी। लेकिन पॉलिटिकल तो नहीं है। जब पॉलिटिकल किसान संगठन अपने वालों को ही नहीं ले रहा तो दूसरों को कैसे ले लगा? यहाँ ये संगठन नॉन पॉलिटिकल था, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। हमने देखा है पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो आप सबसे आगे थे, आप उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। हमने देखा है किस तरह से आपने सरकार पर आरोप लगाकर आपकी आंखों से आंसू भी आए थे। लेकिन इस बार राकेश टिकैत कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मतभेद हैं, इसलिए राकेश टिकैत अभी पीछे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हम, आरोप नहीं, आपस के मतभेद बताए, आरोप नहीं हम किसी पर लगाते। किसान संगठन सब इकट्ठे हैं, ठीक है, उनके विचार अलग अलग हैं, मुद्दे सबके एक हैं। और खास करके जो पंजाब की जत्थेबंदी है, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो पूरा देश जुड़ जाता है। जिस तरह से भी यह देख रहे हैं आप मोदी सरकार को, पिछले बार मोदी सरकार कहीं ना कहीं आपके सामने पीछे बैकफुट में आई और कहीं ना कहीं जो कानून था उसको वापस लिया। अभी ये मोदी सरकार जिस तरह से इसमें एक्शन है या फिर रुख है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्यादा टाइट होगी तो मुकाबला होगा। किसान सब इकट्ठे हैं, अलग अलग मोर्चे लग सकते हैं, लेकिन किसान एक हैं और दिल्ली यहां से नजदीक है और हमारे से किसान दूर नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, रणनीति क्या होगी अगली रणनीति राकेश टिकैत की? हमारी नहीं, एसकेएम की रणनीति होगी। हम
कुछ नहीं है, हमारा एक संगठन है किसान संयुक्त मोर्चा, और वो पूरे देश भर में काम करता है। जो भी उनकी रणनीति होगी उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए, उनकी बहुत आपस में बातचीत चल रही है, तो कामयाबी मिले और सब फिर किसान इकट्ठा होकर और इस लड़ाई को लड़े। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि अभी यहां पर हमारा जो संगठन है पूरी तरह से इस आंदोलन में साथ में नहीं है, क्योंकि कुछ मतभेद हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बात कर रहे थे वो कि कुछ लोग ऐसे चुनाव में चले गए, इसी वजह से अभी कुछ मतभेद है। लेकिन सभी संगठन साथ होकर इस प्रदर्शन में साथ आएंगे। अगर सरकार सख्ती दिखाती है तो हम साथ में आएंगे, और दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन देखना होगा सरकार की तरफ से भी लगातार सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली में किसी संगठन को आने नहीं दिया जा रहा, देखना होगा ये प्रदर्शन कहां तक जाएगा। हालांकि फिलहाल आज ग्रामीण भारत बंद था, जिसको राकेश टिकैत ने कहा कि सफल रहा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।